Students, after successful completion of determinants, first topic, I told you to solve the homework, and all of you must have tried. That's why some of you have come out with some difficulties. I have given sufficient space for you to solve the difficulties, but there is no response from you whether you got the answers or not. So I suppose that you still have some doubts about the problems. So some of them I am attempting here. Okay? So let us solve the first difficulty. Student, it is a 2-mark question asked rarely. Some equation is given in determinant form. RHS 0, LHS is a determinant. So you have to expand determinant using the first row. कैसे करोगे? पहले x को बुलाओगे, जिस रो में x है उस रो और कॉलम को सप्रेस करोगे. क्या बचा रे? -2, -4, 1, 1. बराबर? माइनस, what is the middle term here? 4. जिस रो और कॉलम में 4 है उसको छुपा दो तो क्या हो जाएगा? 3, -2, 1, 1 प्लस नेक्स्ट -4 है इनटू -4 को सप्रेस करो. 3, -2, -2, -4 इक्वल टू राइट हैंड साइड 0. So therefore x into, now cross multiply, -2 into 1, -2, -4 into 1, -4. दो माइनस साथ में अच्छे नहीं दिखते, स्मॉल ब्रैकेट. -4 into 3 into 1, 3. यहाँ पे ब्रैकेट देता हूं मैं. 3 1 जा 3, -2 into 1, -2, -4 into plus minus minus 4. 3 into -4, -12, minus plus 2 2 जा 4. Understood? -12 minus plus 4 equal to 0. X into -2 plus 4, -4 into 3 plus 2, -4 into -12 minus 4, -16 equal to 0. Now x into, what is 4 minus 2? 2. -4 into, what is 3 plus 2? 5. Minus plus 16 4 is 64 equal to 0. ये आएगा 2x -20 plus 64 equal to 0. बराबर? यानी क्या आ गया रे? 2x. What is 64 minus 20? It is 44. Correct? 44. कैसे से देख लेना. 64 minus 20. So you want 2x. So 2x equal to plus 44 वो आ गया. क्या बचा? क्या हो गया बेटा? -44. So dividing by 2, x is -44 divided by 2. So what is the solution? Or better write it, x is -22. Understood? इसका आंसर है. Now next question, find x है सबका. Find x बोलेंगे और वो बोलेंगे solve. There are two sides. We'll expand both sides. They are in determinant form. तो फर्स्ट रो से देखो, पहला 1 आएगा, इंटू 1 को छुपा दो, x 6, x स्क्वायर 9, माइनस मिडिल टर्म कौन है? -2. डिटरमिनेंट में ये दोनों को छुपा दो, 1 4 x स्क्वायर 9. बराबर ना? इस -2 को छुपा दिया, प्लस 4 इंटू, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? इनको छुपा दो, 1 4 x 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 into -4, -12, minus -2 into 6, -12. Now 1 into something is same, so हम लोग 1 को हटा देंगे. 9 into x, 9x minus 6 into x square, 6x square. Minus into minus plus 2. 1 into 9, 9 minus 4 into x square, 4x square. Plus 4, 6 into 1, 6. Minus 4 into x, 4x equal to -12, minus into minus plus 12. This gets cancelled. So 9x minus 6x square plus 2 9s are 18 minus 2 into 4 8 x square plus
4 into 6 24 minus 4 4 जा 16x इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है यानी 2 माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6 14x स्क्वायर बराबर। पहले x स्क्वायर लिखा, बाद में x वाले इकट्ठा करो। ये देखो 9x माइनस 16x माइनस 7x अंडरस्टूड। उसके बाद कांस्टेंट को इकट्ठा करो। एक होने देखो 18 प्लस 24 24 प्लस 8 32 32 प्लस 10 42 इक्वल टू 0। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें क्या करने का, अब ये एक स्क्वायर जो है हमेशा स्क्वायर जो हाईएस्ट टर्म है उसका साइन प्लस चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा चेंजिंग साइन, सबके साइन ही बदल डालूंगा। ये हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस होगा प्लस, माइनस होगा प्लस 7x प्लस होगा माइनस 14। अब सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, 7 कॉमन है करेक्ट, तो मैं 7 कॉमन लेता हूँ। बेटा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 7 कॉमन लिया तो देखो 14 में से 7 कॉमन गया 2x स्क्वायर हो गया प्लस 7 1 जा तो x हो गया माइनस 7 6 जा बराबर। अब ये 7 उधर चला गया तो क्या हो गया रे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। लोग बोलते 7 कहाँ गया? अरे बेटा क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, दोनों बाजू को 7 से डिवाइड किया तो इधर का 7 तो चला गया और उधर 0/7 0 हो गया। अब ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने एसएससी में सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है ना? ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2 और कांस्टेंट कौन है -6, तो 2 इंटू -6 यानी -12। अब -12 के ऐसे फैक्टर ढूंढो, -12 के ऐसे फैक्टर जिसका सम है +1 करेक्ट, 4 एंड -3, क्योंकि 4 और -3 का प्रोडक्ट -12 है और दोनों की सम +1 है। तो चलो रेडी हो जाओ, 2x स्क्वायर, x को कैसे तोड़ो +4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, 2x स्क्वायर वैसा ही माइनस 6 ऐसा ही 4 माइनस 3x, मैंने प्रॉब्लम को हाथ नहीं लगाया, सेम रखा है। अब फैक्टर कैसे करेंगे? पहले दोनों में क्या कॉमन है देखो, 2 और 4 में 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है, तो बच्चों पहले दोनों में 2x कॉमन है। अभी 2 1 जा और x स्क्वायर में से x गया तो बचा x प्लस 2 2 जा बराबर। अब इन दोनों में क्या कॉमन होंगे -3, तो माइनस बाहर है तो सबके साइन प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। हमेशा अगर आपके फैक्टर करेक्ट है तो ये फैक्टर सेम आएगा, अगर आपके फैक्टर रॉन्ग है तो ये गलत आएगा। फिर भी घुसम घुसम करके कॉमन मत निकालो, मिस्टेक मानो वापस जाओ। नाउ व्हाट इज कॉमन इन द टू? यस, x plus 2 is common, this bracket x plus 2, x plus 2 गया तो क्या बचा 2x minus 3 equal to 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी either x plus 2 is 0 और 2x minus 3 is 0। तो वहां गए तो क्या होगा रे x is plus 2 वहां गए तो क्या होगा -2 होगा और 2x is -3 वहां क्या होगा +3, तो x is -2 और x is 3/2, ये इसका सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, ये उसका सॉल्यूशन, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट। Now one more problem is asked as a difficulty friends, but I think after solving these two problems that will be very simple, that is something 1x x square 1 2 4 ऐसा कुछ है 1 3 9 find x, you can solve it now, I will not solve everything, I will solve, then what you will solve? Let us go to the next difficulty. One student has asked, there are many Cramer's rule problem. It seems he is confused. What he told me in a private conversation that he is not getting right answers. My friend, Cramer's rule always will test you, your patience, your concentration, your ability to calculate. Because there are something minor calculations, 3 2 are 6, -3 into 2 -6, -3 into -2 +6.
समथिंग प्लस समथिंग माइनस, एंड हमका स्वाप बच्चे मिस्टेक करते हैं, पेशेंस नहीं रखते। है क्या उसमें कुछ बड़ी बात है? कुछ मल्टीप्लिकेशन है, शकुंतला जे भी काम करती है वैसे कुछ बड़े बड़े नंबर है? कुछ नहीं। कैलसी भी आपके साथ है, फिर भी बच्चों की मिस्टेक होना नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिस से उनको ओवरकम करना है। नाउ आई विल सॉल्व दिस वन प्रॉब्लम अगेन फॉर ग्रामर रूल, ओके, एंड देन रिमेनिंग यू मस्ट सॉल्व एट एनी कॉस्ट, यू मस्ट सॉल्व, ओके। नाउ फाइंड y पूछा है यूजिंग क्रैमर्स रूल, मैंने नहीं लिखा, आपको पता होना चाहिए। सारे इक्वेशन तो देखो, x z y कांस्टेंट उल्टा फुल्टा किया है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज है। देखो भाई, पहला मान x का है, दूसरा y और तीसरा z, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट, सबको बराबर अरेंज करो। तो मैं देखो क्या अरेंज करता हूं यहाँ पे, कैसा 1x, ये y किधर गया? अरे सारा इधर है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड 2y है तो क्या होगा? -2y प्लस 3z इक्वल टू 4 को उधर ही रहने दो। समझ में आया? 1x -2y प्लस 3z इक्वल टू 4। अब ये देखो 2x प्लस 1y, z किधर है? राइट हैंड, चलो लेफ्ट हैंड कराओ, -3z होगा इक्वल टू 5। समझे क्या? आइला ये कुछ मिस्टेक है लगता है, ये एक मिनट जरा ये करो, स्टॉप करो। करेक्ट, तो मैंने कुछ गलत लिखा था, 2x लिखा था, अभी देखा तो क्या है? 2z है। बाबा z तेरी जगह यहाँ नहीं है, लास्ट में जा तो ना रहे, x की जगह ही है, तो x यहाँ लेके आओ, प्लस x क्या होगा? -x, मैंने -1x, उसके बाद y की जगह है, y यानी 1y, इसके बाद z की जगह है प्लस 2z इक्वल टू यहाँ बचा 3। ये फॉर्म में इक्वेशन होने चाहिए, समझे क्या? आपको अभी फाइंड y करना है। Now y is always equal to dy upon d. Declare your intentions. y dy upon d है, आप क्या क्या फाइंड करोगे? d and dy। सबसे पहले d फाइंड करता हूं। d का मतलब कांस्टेंट को छुपा दो, कांस्टेंट नहीं आएंगे, पहले x वाले, y वाले, z वाले। चलो x वाले कौन है रे? 1 2 -1 बराबर, y वाले -2 1 1, z वाले 3 -3 2, यह है d बराबर। अब d को एक्सपांड करते हैं यूजिंग फर्स्ट रो, तो पहला कौन है बेटा? पहला 1 है बराबर। अब 1 इंटू जिस रो में 1, कॉलम में 1, उसको छुपा दो। यही मिस्टेक होती है आपकी, 1 1 -3 2। समझ में आया? माइनस बीच में हमेशा माइनस देने का, उसके बाद नेक्स्ट नंबर साइन के साथ -2 है। अब ऐसा लिखेंगे तो झूठे मारेंगे लोग, ऐसा लिखने की शिस्त नहीं है, माइनस माइनस पास में नहीं लिखते, ब्रैकेट रिस्पेक्ट दो उसको। -2 को छुपा दो रे, क्या बचा रे? दिख रहा है ना बेटा? 2 -1 -3 2। अगर मेरा शोल्डर आता है तो बोलना बच्चों, हाँ नहीं आ रहा है ना? प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? 3 को छुपा दो, क्या है रे? 2 -1 1 1, ये हमारा d। d इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 इंटू -3 माइनस प्लस 2 इंटू 2 2 4 माइनस प्लस 1 3 3। यही भी मिस्टेक होते हैं, इधर देखा उधर देखा, सत्यानाश प्लस लिखा, लग गया बुम्बा बोम। 3 इंटू 2 1 2 माइनस, लिखो -1 इंटू 1 -1, ब्रैकेट छोटा सा, फ्री में ब्रैकेट अपना क्या जाता है? ब्रैकेट बहुत लिखो, -3 प्लस 2 इंटू 4 -3 1 है, प्लस 3 इंटू 2 माइनस प्लस 1। समझ में आ रहा है? 2 + 3 5 प्लस 2 1 2 प्लस 3 इंटू 2 + 1 3, 5 + 2 7 प्लस 3 3 9। So d equal to what is 7 + 9? 9 + 7 कौन है बेटा? 16। कौन है? 16। So d आया b। अब हमें फाइंड करना है dy। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड dy। dy में किसको सप्रेस करोगे? y को। तो पहला x वाले कौन है? 1 2 -1 बराबर। अब dy है इसलिए y को छुपा के उधर कांस्टेंट आएगा, कौन? 4 5 3,
बराबर। और z की जगह z वाला आएंगे कौन, 3 -3 2। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से आएगा। ओके, तो dy को कैसे सॉल्व करोगे, यूजिंग फर्स्ट रो। पहले 1 को बुलाइए, 1 को सप्रेस कीजिए, तो क्या हो गया 5 3 -3 2। समझ में आया? -4 इंटू, चलो 4 को सप्रेस करो तो 2 -1 -3 2 आ गया, प्लस लास्ट कौन है बेटा 3 इंटू 3 को सप्रेस करो तो 2 -1 5 3, बराबर, ये आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस 3 इंटू -3 -9 -4 इंटू 2 2 4 माइनस -1 इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 2 6 माइनस -1 इंटू 5 -5। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 -4 इंटू 4 -3 1 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 5। 10 प्लस 9 19 -4 3 into 6 plus 5 11, that is what is 19 minus 4 15, 11 3 33, आंसर आएगा 848। अंडरस्टूड? ये है हमारा dy। सो बाय क्रैमर्स रूल कहीं ना कहीं आप मेंशन करो प्रॉब्लम में, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर क्या बोलता है, y is dy upon d। What is dy? 48. What is d? 16. 16 3 is 48. So y is 3. बच्चों only y is asked. x and z can be your homework. अगर आपको शंका आ रही है, कभी कभी हमारा दिया हुआ आंसर भी मिस्टेक हो सकता है, आई डोंट नो, आवर टाइपिस्ट इज टाइपिंग प्लस माइनस, बेचारे के मिस्टेक हो गया, तो अगर आपको अगर अंदाजा कुछ लग रहा है कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, आपका आंसर है सपोज x is 1, y is 3, z is 2, ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने का और देखने का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है क्या। अब मेरे को आंसर पता नहीं x और y, z का ओनली y मालूम है, लेकिन जो भी आंसर है आपका आया हुआ अगर यहाँ पुट किया लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड तीनों इक्वेशन में आना चाहिए। अगर आता है तभी आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, और हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन फिर पुट करके देखो, उससे आंसर आता है मतलब हमारा करेक्ट है, आपका नहीं आता मतलब आपका रॉन्ग है, आपका आता है मतलब आपका करेक्ट है, हमारा वाला नहीं आता है, इन दैट केस हमारा वाला रॉन्ग है। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल टू क्रॉस चेक।